हे एवरीवन, आज मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ फिटनेस के बारे में। हम सब जानते हैं कि फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते और हमारी फिटनेस ही ना हो तो हम ये देखें कि फिटनेस जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा हम काम कर रहे हैं आजकल अपने आप फिटनेस के ऊपर। फिटनेस नॉट जस्ट ऑफ फिजिकल लेवल बट ऑफ मेंटल लेवल टू। मेंटल फिटनेस आप देखो, इमोशनल फिटनेस आप देखो। वो तो मैंने इमोशनल फिटनेस के बारे में काफ़ी वीडियोस में बात करी है पहले, बट आप मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस के बारे में देखोगे वो ज़्यादा से बहुत ज़रूरी है आजकल। इंटरनेशनल योगा डे कल था, तो वहां पे क्या डिस्कस करा गया था 21 जून में? क्या डिस्कस करा गया था इंटरनेशनल योगा डे? वहां पे ये बताया गया था कि जैसे आजकल की लाइफ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, और इस साल का शायद थीम भी ऐसी है कि योगा एट होम और योगा विद फैमिली। तो जैसे अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो हम सब जानते ही है कि कोविड-19 में ऑटोमेटिकली हमें बाहर वगैरह नहीं जाना है ज़्यादा, और जो भी है सारे काम हमें घर पे रह के ही जितना हो सके मैक्सिमम हमें काम जो है आइसोलेशन में करने हैं। तो जैसे वर्क फ्रॉम होम है वैसे है, बाकी अलग अलग तरह के काम है जो हम घर से रह के कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली चीज़ें ना हो। तो वो हम काम जो है अभी हमें वो है सजेस्टेबल है या कभी अभी हमें वो है रिकमेंडेड है। तो हम ये देखें कि जैसे लाइफ हमें जहाँ पे लेके जा रही है तो वहाँ पे क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 जो है वो हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रहा है एज कम्पेयर टू हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हम ये सोचें कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है बहुत ज़्यादा, जो आप देखें एक चीज़ पे हम नोटिस करें कि जो भी है घर पे रह रह के काफ़ी जगह पे क्या हो रहा है कि वायलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों की मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। पहले ये करते थे लोग कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे, बाहर जाते थे काम में तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे। अब लोगों के पास कुछ बिजी रहने के लिए कुछ काम वाम नहीं है, कुछ करने के लिए काम नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, घर पे वायलेंस कर रहे हैं, घर पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वुमेन की तरफ हम देखें तो वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वुमेन की तरफ वायलेंस बढ़ रहा है तो हम ये भी देखें साथ में तो कि घर में टेंशन बहुत है, फाइनेंशियल टेंशन, सर्वाइव करने की टेंशन। टेंशन ये है कि बच्चों की फीस कैसे निकलेगी, टेंशन ये है कि आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, आगे कैसे हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ये देखें कि हम कोविड-19 में हमें सबको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि हमें मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें अपना काम लूज नहीं करना, जैसे हमारी सिचुएशन ऐसे हो गई है, हमें उसका रास्ता निकालना है, वहाँ से बाहर निकलने का। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता अभी यही है कि हमें जो भी है जितना भी हो सके, जितना हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, मास्क पहनना है। और अब तो जैसे ग्लैनमार्क ने एक दवाई भी लॉन्च करी है, फैबी कैप करके कुछ, फैबी फ्लू करके कुछ दवाई लॉन्च करी है। तो हमें उसमें हम देखेंगे प्रोग्रेस हो रही है काफ़ी अच्छी तरीके से। और हम ये भी देखें कि हम जितना कर सकते हैं उतना हम करें। हम ऐसा ना करें कि सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ दें, हमें साइड बाई साइड उसमें ही रहना पड़ेगा, इसी माहौल में रह के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा ना सोचे कि हम बिल्कुल ही दूर रह जाएंगे। हमें साइड बाय साइड काम करना पड़ेगा, हमें साइड बाय साइड अपने ऑफिस चलाने पड़ेंगे, हमें इंडस्ट्री चलानी पड़ेगी, हमें साइड बाय साइड वर्कर्स को दोबारा बुलाना पड़ेगा जो हम अभी हमें छोड़ के वापस गए अपने घरों में, क्योंकि उनके बिना तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हमें साइड बाय साइड सब कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हमारी मेंटल हेल्थ जो थी, जैसे हम क्वारंटाइन में थे तो ऑटोमेटिकली जो 2-3-2.5 महीने का लॉकडाउन था तो वहाँ पे सबकी मेंटल हेल्थ थी, काफ़ी लोगों की, सबकी नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी। तो अभी हम ये नोटिस करें पहली बात तो कि वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था कि उनके पास और कुछ काम नहीं था, जो भी टेंशन थी आपसे मैंने डिस्कस करी वो बात। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, उन्हें क्या कर सकते थे, क्या सीख सकते थे, वहाँ पे सीखने के लिए क्या था? सीखने के लिए कल का डे जो गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरनेशनल योगा डे हमें ये सिखाता है कि हमारी लाइफ में एक काम माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योगा का मेन बेसिस ही यही है कि हमारे जो हमारे थॉट्स हैं उन पर हम पैटर्न में इतना कंट्रोल कर सके कि हम ऐसा ना करें कि हम डाइवर्ज कर रहे हैं या डाइवर्ज जा रहे हैं अपने जो भी हम जाते हैं उनसे। हम फोकस ना लूज करें, हम ये ना लूज करें कि हमें क्या करना है लाइफ में और क्या कर रहे हैं, हमें उसका पूरा अवेयरनेस रहे। हम जबरदस्ती गुस्सा ना करें आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि हम लाइफ में घर पे बैठे हुए हैं, कुछ हमें होप दिख नहीं रही तो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बस ऐसे गुस्सा कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हमें उस टाइम पता लगे कि हमारे पास सिर्फ अभी काम नहीं है, हमारा एक पूरी इकॉनमी का टाइम ऐसा है, टाइम खराब होते हैं, टाइम अच्छे बुरे आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे आपके हाथ में बस इतना ही है कि हम अपना काम करें जितना भी हो सकता है। हमारे आपके हाथ में ये नहीं है कि हम उसके ऊपर गुस्सा करें और उसके ऊपर सारा दिन सोचते ही रहें, सारा दिन क्रिटिसिज्म ही करते रहें।
उसमें सबका टाइम वेस्ट होगा, उसमें सबका किसी का भी मतलब नुकसान, किसी का भी फायदा नहीं होने वाला किसी उसमें। उसमें यही होगा कि आप बस गलतियाँ ढूंढेंगे, गलतियाँ ढूंढने से उसके बाद आप सॉल्यूशन का नहीं सोचेंगे। एक होता है कि गलतियाँ ढूंढना, उसका सॉल्यूशन का सोचना, उन गलतियों से बाहर निकलना। एक होता है गलतियाँ ढूंढना और गलतियाँ के बारे में सारा दिन वो सोचते रहना। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमें बाहर कैसे निकलना है, अब हमें उसका रास्ता देखना है। बाहर निकलने का रास्ता बस यही है कि हम अपने काम में जो है हमें उसी माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी माहौल में एडजस्ट करना पड़ेगा, और वैसे ही अपने काम में ध्यान लगाना पड़ेगा, और वैसे ही आगे रास्ता भी निकालना पड़ेगा। आगे जो भी है अपने जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसको चलाना पड़ेगा विथ फॉलोइंग द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। थोड़ा डिस्टेंसिंग करनी रखनी पड़ेगी, थोड़ा उनको मास्क दे देना अपने वर्कर्स को, और थोड़ा क्या होगा कि उनको थोड़ा सैलरीज की थोड़ी दिक्कत होगी तो आपको भी देने के लिए सैलरीज में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा बहुत अपना जनरस होना पड़ेगा, या जितना भी हो सकता है, जितना क्या हो सकता है, उनको भी तो अपना खर्च लाना है, तो उनको तो मिनिमम उतना देना ही देना है जितना मतलब उनका बनता है, जितना आपको लगता है कि एक फैमिली चलाने के लिए जरूरी है। क्योंकि बिना उसके तो फिर उनका भी नहीं चल पाएगा और आपका काम भी नहीं चल पाएगा, दोनों को कोऑपरेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी साइड बाय साइड अब ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा जैसे क्राइम्स भी बढ़ रहे थे अभी लॉकडाउन में, तो उसका मेन बेसिक रीजन यही था कि लोगों का मेंटल कंट्रोल नहीं है आपस में अपने में, और लोग फिर बेट बनाते हैं रिलेशनशिप को, आपस में जो रिलेशनशिप बनाते हैं उन पे ही अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एंगर जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, एंगर बिल्ड हो रहा है तो उसको वेंट आउट तो करना पड़ेगा ना, उस एनर्जी को, उस जो भी आपके अंदर हीट होती है उसको वेंट आउट तो करना पड़ेगा ना। आप अगर उससे नहीं करोगे तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज तो करनी चाहिए ना। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो एंगर है वो अब्यूज के तरह बाहर निकलेगा। नहीं निकालोगे, अंदर जैसा कुछ काम नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा, सुस्त बन जाओगे बहुत ज़्यादा, ऐसे और ज़्यादा हेल्थ खराब होगी। तो इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी कि आप जो है अपनी एनर्जी को वेंट आउट करो, आप जो अपनी अंदर की जो वो है अपना एक्सप्रेस करो। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे अपना को एक्सप्रेस करते हो और क्यों करते हो। आपको ये भी देखना है कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो उससे किसी को, आप किसी का हर्ट ना करो, मतलब जानबूझ के आप किसी को बुरा मत चाहो, अपना काम करो और अपने तरक्की पे ध्यान दो। ये मेन बेसिस है। इसके अलावा जो भी बेसिस है, उसके अलावा जो भी आपके मन में ख्याल आते हैं कि आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, वहाँ से आगे बढ़ जाओ, इसको गिरा के आगे बढ़ जाओ, उसको गिरा के बढ़ जाओ, वो सारे फ्यूटाइल हैं। वो सारे आप ये देखो कि आप किसी का बुरा भी चाहोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना एक बेट अपने लिए तैयार कर लोगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे ज़्यादा पावरफुल होगा और वो एक दिन आपको नीचे गिरा देगा। तो सिंपल तरीका है कि सिंपल रास्ता चूज करोगे तो सिंपल तरीके से आगे भी बढ़ जाओगे। इनफैक्ट लोग आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि वो देखते हैं कि आप ट्रू हो, वो देखते हैं कि आपके इंटेंशन अच्छे हैं, तो वो भी आपको वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे आप हो। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको फ़ायदा निकालना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों को लगेगा कि आप उनके सेल्फिश मोटिव्स पूरे हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो देखेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अल्टीमेटली वो आपसे अमेज होंगे, अल्टीमेटली वो सोचेंगे कि आपका ऐसा करने का रीज़न क्या है, क्या मोटिवेशन है। जब उनको समझ आएगा कि ये मोटिवेशन जो है सिर्फ इससे सीमित नहीं है कि आप क्या बनते हो, बस इससे सीमित है, बल्कि कि आप क्या करना चाहते हो, आप दूसरों को देखना चाहते हो, आप दूसरों को खुश देखना चाहते हो, तो उसमें आपको खुशी मिलती है। सिर्फ अपना सर्वाइवल पर आप खुश नहीं होते, आप दूसरों को वही सर्वाइवल का ध्यान रख के उसमें भी आपको खुशी मिलती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हमें अपने जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उसमें आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम एक बैलेंस लाइफ जी सकें, ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, जो हमें ना सिर्फ खुद को बल्कि हमारे जो आसपास पूरी कम्युनिटी है, हमारे जो आसपास पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें भी बेनिफिट उतना ही करेगा जितना हमें करेगा। बिकॉज द वर्ल्ड इनसाइड रिफ्लेक्ट्स द वर्ल्ड आउटसाइड। तो हम इस प्रिंसिपल को लेकर अगर आगे बढ़े तो हमारे लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और हर एक चीज़ में हमें ऐसे होप दिखाई देगी, हर चीज़ में हमें प्यार दिखाई देगा, हर चीज़ में सेल्फिशनेस नहीं दिखाई देगी। तो आई होप, और सेल्फिशनेस जो है ये मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये सेल्फिशनेस बस नैरो माइंडेड सेल्फिशनेस है। जैसे डेप्थ में जाओगे आप अपने माइंड के तो आपको पता लगेगा कि आपको ये जो सेल्फिशनेस है बल्कि और नीचे गिराती है एज कम्पेयर टू जितना आप सोचते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो जितना जल्दी हो सके सेल्फिशनेस से बाहर निकलो। ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है, ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो वो होता है सेल्फिशनेस, जो मतलब देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए अपने माइंड को। अपने माइंड को अपना इतना ज़रूरी है जितना लाइफ में आगे बढ़ना।
लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका ही वही है, अपनी सोच को बहुत अच्छा करना। जिसने सोच को पकड़ लिया उसने ऑटोमेटिकली अपने दरवाजे खोल दिए लाइफ में आगे बढ़ने के। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप इन बातों से कुछ ले पाए हो, कुछ आपको हेल्प हुई है, कुछ आपको ऐसा सीखने को मिला कि ये कोई नई बात थी। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा है आपके साथ भी और मेरे साथ भी, और अच्छा रहे सब कुछ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।